सिर सलामत तो पगड़ी हजार। ब्लॉगिंग और एसईओ की दुनिया में इस कहावत का वाक्य प्रयोग होगा कि अगर वेबसाइट चल रही है तो एसईओ करने के कई मौके मिलते रहेंगे। वेबसाइट के हैक होते ही सिर्फ एसईओ का नुकसान नहीं होता है, बल्कि ट्रैफिक, रेवेन्यू, इज्जत, मतलब वेबसाइट की इज्जत यानी कि वेबसाइट की रेपुटेशन, ये सब कुछ चला जाता है। हमारे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमने तो कभी वेबसाइट में नल्ड थीम, क्रैक्ड प्लगइन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट हैक हो गई है, उसमें मैलवेयर का अलर्ट आ रहा है, जापानीज कीवर्ड हैक हो गया है। आखिर कैसे हो गया ऐसा? तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किन किन तरीकों से किसी वेबसाइट को हैक किया जाता है, ताकि आप भी अपनी वेबसाइट को, अपने क्लाइंट्स की साइट को बचा के रख सकें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग वेबसाइट के हैक होने के तरीकों और उनके सोल्यूशन के बारे में बातें कर रहे हैं। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के स्पॉन्सर है पैचटैग। पैचटैग एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपकी वेबसाइट पर अटैक होने से पहले उसे बचाता है। जितने भी मैलवेयर स्कैन या वायरस स्कैन वाले सिस्टम है वो आपकी वेबसाइट पर वायरस होने के बाद स्कैन करके उसे हटाएंगे, बट पैचटैग आपकी वेबसाइट पर अटैक होने नहीं देता है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को पैचटैग से कनेक्ट करते हैं, वो उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है और आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड जितने भी प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं या इनफैक्ट वर्डप्रेस इटसेल्फ, अगर इन तीन में से किसी पर भी कोई भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मिलती है, पैचटैग को पता लगता है, तो वो आपको अलर्ट भी करता है और साथ ही साथ उस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को पैच करके आपकी वेबसाइट को सेफ और सिक्योर कर देता है। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। वेबसाइट सिक्योरिटी के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि भाई हमारी वेबसाइट छोटी है, हमारा बिजनेस स्मॉल है, इसे कौन हैक करेगा, आखिर इससे क्या फायदा होगा। छोटी वेबसाइट्स को हैक करके भी हैकर्स उसका फायदा उठा सकते हैं और अभी थोड़ी देर में ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। इधर उधर की बातें किए बिना सीधे सीधे हम वेबसाइट के हैक होने के रीजंस के ऊपर आ जाते हैं और इसमें सबसे पहला रीजन है वीक पासवर्ड। सिर्फ एडमिन ही नहीं बल्कि लिमिटेड एक्सेस वाले, स्मॉल, एडिटर, राइटर, स्टूडेंट, इस तरह के एक्सेस वाले अकाउंट के पासवर्ड भी अगर इजी टू गेस हैं या फिर बहुत सारी वेबसाइट में यूज किया जा चुका है, तो हैकर्स उन्हें गेस करके या डेटाबेस से उठाकर उन्हें वेबसाइट में बार बार ब्रूट फोर्स अटैक करके एंट्री ले लेते हैं और फिर लो लेवल अकाउंट का एक्सेस बढ़ाकर एडमिन लेवल तक कर लेते हैं और फिर आपकी वेबसाइट पर कंट्रोल कर लेते हैं। एक बार हैकर के पास एडमिन एक्सेस आ गया तो सबसे पहला काम होता है आपको, यानी कि रियल एडमिन को और आपके स्टाफ को हटा देना और फिर वेबसाइट पर मनमानी एक्टिविटी करते रहना। इस तरह के हैक में कई बार हैकर्स एक बैकडोर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि जब आप होश में आए और अपनी वेबसाइट को ठीक कर लें, सिक्योर कर लें, सेफ कर लें, तो भी आपकी वेबसाइट फिर से, जो सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट है, उस पर फिर से वो हैक कर लेते हैं। इस तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक वेबसाइट ओनर्स को बहुत छकाते हैं। इस तरह के अटैक से बचने का तरीका क्या होगा? वेबसाइट के सारे यूजर्स की आईडी, पासवर्ड स्ट्रांग और यूनिक होने चाहिए और साथ ही अपनी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज है उसका यूआरएल भी आप टिपिकल WP एडमिन या WP लॉगिन से हटा लीजिए, कुछ कस्टम कर लीजिए। इसके लिए आप WPS हाइड नाम का एक फ्री प्लगइन यूज कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। रीजन नंबर 2 है नल्ड, पायरेटेड थीम्स या फिर प्लगइन्स। इस तरह के क्रैक्ड, पायरेटेड, ग्रुप बाय, नल्ड, ये सभी तरह के जो प्लगइन और थीम होते हैं ये फ्री में नहीं आते हैं, अपने साथ दहेज लाते हैं। 50 तरह के मैलवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं और जब आप इन्हें अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं तो आप इस मैलवेयर को, वायरस को अपनी वेबसाइट पर खुद घुसा रहे होते हैं और फिर वो क्या बदमाशी करेंगे वो सिर्फ वही जानते हैं। इस तरह के अटैक्स का नॉर्मल सिक्योरिटी प्लगइन्स कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं, बिकॉज इन्हें आपने, एक एडमिन ने खुद इंस्टॉल किया है। घर को आग लगे अपने चिराग से, ये वाला सीन हो जाता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप ऐसे पायरेटेड प्लगइन्स वगैरह से दूर रहें, इन्हें इंस्टॉल ना करें। पॉइंट नंबर 3, आउटडेटेड प्लगइन्स और थीम्स। कई बार आप अच्छे प्लगइन्स को यूज कर रहे हैं, आपने पेड थीम्स को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वेबसाइट हैक हो जाती है, बिकॉज आखिर ये प्लगइन और थीम भी इंसान ही डेवलप करते हैं, इंसान ही कोड करते हैं और कई बार प्लगइन डेवलपर्स की गलती की वजह से या फिर हैकर की ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो प्लगइन्स में, थीम्स में बैकडोर ढूंढ लेते हैं, कोई वीकनेस ढूंढ लेते हैं जिसको यूटिलाइज करके वो उस प्लगइन के जरिए वेबसाइट के अंदर एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद आपकी वेबसाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के केस में जैसे ही थीम्स के डेवलपर को या प्लगइन्स के डेवलपर को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही अपनी थीम को और प्लगइन को अपडेट करते हैं। नाउ इस तरह के रिस्क से आपको अपने आप को अगर बचाना है तो आपको इस तरह की वल्नरेबिलिटी मिलते ही तुरंत ही प्लगइन को या थीम को अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आप डिले करेंगे तो आपकी वेबसाइट अटैक के लिए ओपन रहती है।
वल्नरेबल प्लगइन्स या थीम्स कई बार वर्डप्रेस वेबसाइट का जो सर्च फंक्शन होता है उसके जरिए एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए अपने आप को ओपन कर लेते हैं, जिसमें अटैकर सर्च क्वेरी को यूज करके आपकी वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल डेटाबेस में इंजेक्ट करता है कोड को और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है अटैक के लिए। सो इस तरह से इश्यूज से अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपनी वेबसाइट को बचाना है, तो आपको अपने प्लगइन्स को और अपडेट को जिनमें प्रॉब्लम है उन्हें जल्दी से जल्दी अपडेट कर लेना चाहिए। वैसे आप एक अच्छी हैबिट अपना के अपनी वेबसाइट को इस एडिशनल रिस्क से बचा सकते हैं और ये हैबिट होगी अनयूज्ड प्लगइन या थीम को हटा देना। हर वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक बार में एक ही थीम यूज हो सकती है। बाकी सारी थीम्स अगर आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड हैं तो वो खामखा का रिस्क है, क्योंकि डीएक्टिवेटेड थीम या डीएक्टिवेटेड प्लगइन भी आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो वेबसाइट पर यूज नहीं हो रहा है लेकिन है तो वो कोड वहां पर है, वो यूज हो सकता है। सो आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी अनयूज थीम्स हैं उनको डिलीट कर दें और जितने भी अनयूज प्लगइन हैं उन्हें भी हटा दें। अगर आपको दोबारा आगे फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ती है तो आप वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अभी फालतू में डीएक्टिवेटेड थीम और डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करके ना रखें, उन्हें हटा के रखें। फोर्थ रीजन होता है शेयर्ड होस्टिंग, या वो सबसे सस्ती वाली होस्टिंग जो होती है ना, वही। कई बार आप सब कुछ सही करते हैं, वर्डप्रेस अपडेटेड रखते हैं, प्लगइन्स भी अच्छे वाले आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, पायरेटेड कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी वेबसाइट पर हमला हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट शेयर्ड होस्टिंग पर है। शेयर्ड होस्टिंग को शेयर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक ही सर्वर पर कई क्लाइंट अपनी अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ उनके यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह अलग होते हैं। सो कई बार मान लीजिए दूसरी वेबसाइट का एडमिन है, वो थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा है, उसने अपनी वेबसाइट पर कोई पायरेटेड प्लगइन लगा लिया, कोई नल्ड थीम यूज कर ली, तो उसकी वेबसाइट पर तो वायरस हमला करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसी सर्वर के जितने दूसरे क्लाइंट्स होते हैं उनकी वेबसाइट पर भी अटैक हो सकता है। अच्छी होस्टिंग कंपनीज अलग अलग क्लाइंट्स के अकाउंट्स के बीच में दीवार बना सकती हैं। केजएफएस जैसे फाइल सिस्टम होस्टिंग के हर एक यूजर की फाइल्स को अलग अलग बॉक्सेस में बना के रखते हैं, जिससे रिस्क खत्म हो जाता है। लेकिन सस्ते में होस्टिंग देने वाली कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए इस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स को यूज ही नहीं करते हैं और इसका नुकसान आप ही को झेलना पड़ता है। इस तरह की कॉस्ट कटिंग होस्टिंग कंपनीज के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज कल को भगवान न करे अगर आपकी वेबसाइट हैक भी हो जाती है तो आप अपने आप को कोसेंगे, प्लगइन बनाने वाले को कोसेंगे, नल्ड या थीम पायरेटेड प्लगइन वगैरह जिसने भी दिया आपको उसको गालियां देंगे, लेकिन आप ये नहीं सर्च करेंगे कि मेरे होस्टिंग सर्वर पर केजएफएस इंस्टॉल है या नहीं है। 99% चांसेस है कि आपने आज से पहले केजएफएस का नाम भी नहीं सुना होगा। सो इस तरह के रिस्क से आप अपनी वेबसाइट को कैसे बचाएं? सबसे पहले तो अगर आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट अगर अफोर्ड कर सकती है तो शेयर्ड होस्टिंग ना यूज करें, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस का भी गेन मिलेगा। आपको इधर उधर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में जो टाइम लगाना पड़ रहा है, जो वेबसाइट के स्लो होने का जो आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो सब खत्म हो जाता है। वेबसाइट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है और सिक्योर भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग यूज करनी भी पड़ती है तो भी आप सबसे पहले एकदम हद सस्ती वाली होस्टिंग के लालच में ना आए। अभी आप होस्टिंग में जितना पैसा बचाएंगे वही बाद में वेबसाइट के हैक होने के बाद उसे रिकवर करने में या फिर उसे सही कराने में आपको खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, जिस भी होस्टिंग कंपनी का आप प्लान लेने जा रहे हैं, पहले गूगल पर सर्च कर लें उसके बारे में कि क्या वो केजएफएस या ऐसा ही कोई और सिक्योरिटी इंतजाम, सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने होस्टिंग एनवायरनमेंट में। अगर आपको गूगल पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और चैट जीपीटी पर मिलेगी नहीं, तो आप एक बार उनके सपोर्ट से पूछ लें कि भाई केजएफएस या ऐसा मिलता जुलता कोई भी दूसरा सिक्योरिटी सिस्टम है उनके पास जो सारे यूजर्स की फाइल को वर्चुअली अलग करके रखता है या नहीं रखता है। ये आपका हक बनता है, पूछें और उसके बाद होस्टिंग प्लान को परचेज करें। सिर्फ ये कितने जीबी का स्टोरेज है और कितनी वेबसाइट इंस्टॉल हो सकती है, सिर्फ ये नहीं पूछना है, सिक्योरिटी के लिए पहले से पूछना है। हैकर्स एक एक वेबसाइट को चुन चुन कर नहीं मारते हैं, बल्कि वो वेबसाइट की, थीम की, होस्टिंग कंपनीज की कमियों को ढूंढते रहते हैं और जैसे ही उन्हें कोई वीकनेस, वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो बल्क में ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स को रैंडमली अटैक करते हैं और जिस वेबसाइट की सिक्योरिटी में कमी होती है वो हैक हो जाती है, जिसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है वो बच जाती है। सो अपनी वेबसाइट को इन तरीकों से आप अपने आप को नॉर्मली बचा सकते हैं, लेकिन ये जो जेन्युइन थीम्स की वल्नरेबिलिटी वाला इशू है ना, इससे खुद को बचाने का तरीका होगा ऐसे प्लगइन्स को जल्दी से जल्दी अपडेट कर देना। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको प्लगइन डेवलपर्स यूज करते हैं, वल्नरेबिलिटी रिलीज करते हैं और आपको ऐसे प्लगइन्स को जल्दी से जल्दी अपडेट कर लेना चाहिए जिनमें हैकर्स ने कोई वल्नरेबिलिटी निकाल ली है और वर्डप्रेस पर अटैक हो रहा है। अच्छा, मैंने कई वीडियोस में ऐसा बोला हुआ है कि वर्डप्रेस या प्लगइन्स किसी को भी सबसे पहले अपडेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही अपडेट आई वैसे ही अपडेट नहीं करना चाहिए। वर्डप्रेस की डिफॉल्ट ऑटो अपडेट को
इनेबल नहीं करने का रिकमेंडेशन मैंने हमेशा किया है। लेकिन अगर किसी प्लगइन में कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो बिना टाइम लगाए उसे अपडेट कर लेना चाहिए, और इस काम में पैच ट्रैक आपकी मदद करता है। बिकॉज नॉर्मली आपको पता नहीं लग पाएगा कि भाई किस एक प्लगइन में कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, इसीलिए आपको अपडेट करना जरूरी है। बिकॉज प्लगइन अपने अपडेट की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बिकॉज उनकी बदनामी होती है। कौन बोलेगा कि भाई हमारे प्लगइन में कोई फॉल्ट था जिस वजह से वेबसाइट हैक हो सकती थी, तो चलो हमने इसे जल्दी से पैच कर दिया। कोई नहीं बताता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है पैच टैग से, तो पैच टैग को आप यूज करके अपनी वेबसाइट को सेफ रख सकते हैं। रिस्क नंबर 5, डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक एक ऐसा अटैक होता है जो आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली हैक नहीं करता है, लेकिन उसे डाउन कर देता है। हैकर्स क्या करते हैं कि वो बॉट्स, यानी कि जो सस्ते में वेबसाइट्स बनी होती हैं, जो अपनी सिक्योरिटी पर कोई भी फोकस नहीं करती हैं, जिन्हें हैकर्स बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को यूज करके, या ओपन जो डिवाइसेस होती हैं जिनमें सिक्योरिटी इंतजाम नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल अनसेफ राउटर, आपके सीसीटीवी कैमरा, आपके स्मार्ट फ्रिज या स्मार्ट बल्ब, इन सभी को यूज करके हैकर्स एक बॉट्स का बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं और एक साथ आपकी वेबसाइट के सर्वर को बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सही वेबसाइट यूजर है और कौन एक बॉट है, और सभी को सर्व करने की कोशिश करता है। वो क्रैश होकर बंद हो जाता है और वेबसाइट डाउन हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट डाउन होती है तो नुकसान वही वायरस अटैक वाला ही होगा। ट्रैफिक का भी लॉस होगा, रेवेन्यू का भी लॉस होगा, एसईओ रैंकिंग भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप अपनी होस्टिंग में अच्छा फायरवॉल लगाएं या क्लाउडफ्लेयर जैसे सीडीएन को यूज करें, जो आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोड को थोड़ा लाइट रखें। और अगर डीडॉस अटैक होता है तो क्लाउडफ्लेयर कई बार आपकी वेबसाइट को इस तरह के नेटवर्क से बचा लेता है। क्लाउडफ्लेयर के पास बहुत सारे सिक्योरिटी इंतजाम है, आप बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स बना सकते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके ऊपर डीडॉस अटैक हो रहा है चाइना से, और आपकी वेबसाइट पर यूजर नहीं आता है चाइना से एक्चुअल यूजर, तो आप चाइना वाली पूरी आईपी सीरीज को भी ब्लॉक कर सकते हैं और डीडॉस अटैक का कोई भी असर नहीं होगा। इसके अलावा आप अलग अलग आईपी एड्रेसेस को पहचान कर, डीडॉस अटैक के केस में उन आईपी एड्रेसेस को चुन चुन कर ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट नॉर्मली चलती रहे। पॉइंट नंबर 6, फिशिंग अटैक्स। कई बार हैकर्स डायरेक्टली वेबसाइट को हैक नहीं करते हैं, बल्कि वेबसाइट के एडमिन को या उसके यूजर्स को टारगेट करते हैं। वो फिशिंग ईमेल भेजते हैं जो असली लगता है और एडमिन क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं। आपको एक बहुत ही जेन्युइन लगने वाली एक ईमेल दिखाई देगी जिसमें कोई ब्रांड कोलैब का ऑफर होगा, कोई भारी भरकम प्राइस पर किसी अच्छे खासे ब्रांड से आपकी वेबसाइट को स्पॉन्सर करने की बात की जाएगी, और आपको जो कोलैबोरेशन का मटेरियल है उसके लिए कोई पीडीएफ उसके साथ में अटैच है, और आपसे कहा जाएगा कि भाई ये पीडीएफ के अंदर आप सारा कंटेंट देख सकते हो। जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, एक्चुअली पीडीएफ के अंदर वायरस होता है और आपकी वेबसाइट में जो सेशन कुकीज ब्राउजर में सेव हैं उन्हें चुरा लेता है हैकर, और उन्हीं कुकीज को यूज करके आपकी वेबसाइट के अंदर और बाकी दूसरे अकाउंट्स के अंदर वो लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह के केस में आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो सेफ रहता है। उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड एक्चुअली में नहीं जाता है, लेकिन कुकीज क्योंकि चली जाती हैं तो आपके लॉग्ड इन सेशन सारे वो अपने कंप्यूटर पर भी एक्चुअली में एक्ट कर सकते हैं। एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद आपके यूजर आईडी पासवर्ड सारे चेंज कर दिए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमेशा जब भी आपके पास कोई बड़ी ही अच्छी सी ईमेल आए जिसमें कोई भारी भरकम स्पॉन्सरशिप का ऑफर हो या अच्छे कोलैब का ऑफर हो, तो हमेशा एक बार चेक करो कि भाई ईमेल भेजने वाला कौन है। आजकल ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाली हैक है ये ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है। मेरे पास भी कई सारे ऐसे ईमेल आते रहते हैं जो कभी अवर्स से आएंगे, कभी ड्रॉप बॉक्स से आएगा, कई बार माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल आ चुकी है। जो लोग ऐसे नकली फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉय बताते हैं, कंपनी की ट्वीट्स को रीट्वीट करते रहते हैं सिर्फ वेरीफाइड दिखाने के लिए, और वो कहेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, आप इसे डाउनलोड कर लो और इसके बाद हम लोग कोलैब की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उन्हें बोलना है कि भाई अपनी कंपनी ईमेल से मेरे को एक ऑफर भेजो और इसके बाद मैं बात करूंगा। अगर जेन्युइन होगा तो कंपनी ईमेल से बात करेगा, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो कंपनी ईमेल कहां से कर पाएगा और आप बच जाएंगे। तो ये थे वो कुछ तरीके जिससे हैकर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर जापानीज कीवर्ड हैक हो सकता है, रेड वाला नोटिस आ सकता है, वेबसाइट का एसईओ डूब सकता है, वगैरह वगैरह। इन सारे तरीकों को आप अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करें जिससे आपकी वेबसाइट सॉलिड रहे, सेफ रहे और उसका एसईओ बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net and I will see you next time. Take care.